हिमाचल प्रदेश की राज्यसभा से कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। हिमाचल प्रदेश की राज्यसभा, जैसा कि हम जानते हैं कि राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। ये एक परमानेंट हाउस है, उच्च सदन इसको कहा जाता है, जो कि कभी डिसॉल्व भंग नहीं होता है, बल्कि इसके जो 1/3 सदस्य हैं वो हर 2 साल के बाद रिटायर हो जाते हैं। इसलिए इसमें जो वैकेंसी नाम की जो चीज़ है वो नहीं रहती है। हर 2 साल में इसके जो कैंडिडेट हैं, जैसे ही वो रिटायर होंगे तो नई सीटों के लिए फिर से चुनाव हो जाते हैं। हिमाचल प्रदेश की अगर इसमें बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा के लिए 3 सीटें हैं। पहली बार हिमाचल प्रदेश ने राज्यसभा में 1952 में प्रतिनिधित्व किया था। 1952 में 1951-52 में जैसे ही आम चुनाव होते हैं तो उसके साथ ही 1952 में हिमाचल प्रदेश का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व रहा है। और ऐसे पहले व्यक्ति जो कि हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा के लिए चुने गए थे वो थे चिरंजी लाल वर्मा। ये 1952 से लेकर के 1958 तक राज्यसभा में सांसद रहे और ये हिमाचल प्रदेश के पहले ऐसे व्यक्ति हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से इनका संबंध है। एक बार फिर से अनंत चंद जी के बारे में बात की जाए, ये वही बिलासपुर के 44 नंबर के राजा है जो कि 1958 से लेकर के 1964 तक राज्यसभा के सांसद रहे हिमाचल प्रदेश से। और फिर से यहाँ पे वही बात रिपीट होगी जो कि हमने लोकसभा में पढ़ा था कि ये पहले ऐसे व्यक्ति रहे हैं जो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में इन्होंने इंडिपेंडेंट उम्मीदवार के तौर पर लोकसभा और राज्यसभा में अपनी पेशकश करी है। बाद में 1965 से लेकर के 1970 में ये बिहार के अंतर्गत बिहार से इनको राज्यसभा के लिए भेजा गया था। और आज भी ये एकमात्र ऐसे निर्दलीय उम्मीदवार है जो कि लोकसभा और राज्यसभा में जिन्होंने फर्स्ट बार प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया था। और बाद में इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को ज्वाइन करके वहां से ये बिहार के लिए चुने गए थे। उसके बाद लीला देवी जी जो है ये प्रथम ऐसी महिला है, फर्स्ट वुमेन है ये, जो कि 1956 से लेकर के 1962 तक राज्यसभा की सांसद रही है हिमाचल प्रदेश से। राज्यसभा से जो फर्स्ट महिला है वो है लीला देवी जी। 1956 से लेकर के 62 तक इन्होंने हिमाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया है। अगर मैं लोकसभा से इसको थोड़ा सा कंपैरिजन करना चाहूं तो जो राजकुमारी अमृत कौर जी थी वो पहली ऐसी महिला थी जो कि लोकसभा के लिए चुनी गई थी और लीला देवी जी राज्यसभा से चुनी जाने वाली पहली महिला है। वैसे ही रोशन लाल जी, ये लीला देवी जी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से थी। ये जो रोशन लाल जी है ये 1970 से लेकर के 1988 तक लगातार 3 वर्ष तक ये राज्यसभा में सांसद रहे हैं। और अगर हिमाचल प्रदेश में बात की जाए तो अब तक का ये सर्वाधिक इनका टेन्योर रहा है। 18 वर्ष तक ये लगातार राज्यसभा के सांसद रहे हैं और ये भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से थे। उसके बाद अगर हम वर्तमान में बात करें तो हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा के लिए वर्तमान में 2026 में जो 3 सदस्य रहे हैं वो है इंदु गोस्वामी जी बीजेपी से, जो कि 2020 में राज्यसभा के लिए गई थी और ये अप्रैल 2026 में ये इनका कार्यकाल पूरा हो जाएगा। फिर जैसे ही इनकी सीट वेकेट हो जाएगी इस पे नए तरीके से फिर चुनाव करा दिए जाएंगे। उसके बाद जो सिकंदर कुमार जी हैं ये वर्ष 2022 में राज्यसभा के लिए चुने गए थे और ये भी बीजेपी से ही हैं। 2022 से लेकर के अप्रैल 2028 तक ये राज्यसभा के सांसद रहेंगे। अप्रैल 2028 में फिर जैसे ही इनका कार्यकाल पूरा होगा तो फिर नया चुनाव इसमें होगा।
हर्ष महाजन जी, बहुत ही इंटरेस्टिंग इलेक्शन रहे थे 2024 की अगर हम बात करें तो ये भी 2024 में जीते हुए कैंडिडेट हैं। अगर हमें याद हो तो ये टॉस के द्वारा लास्ट में 34 सीटें टाई हो गई थी और ये टॉस के द्वारा राज्यसभा के सांसद बने हैं। ये 2024 से लेकर के 2030 तक राज्यसभा के सांसद रहेंगे और ये अप्रैल 2030 में इनका जो है वो कार्यकाल है ये पूरा हो जाएगा। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट इसमें ये है कि अभी जो हिमाचल प्रदेश में जो कांग्रेस की सरकार है उससे 40 कैंडिडेट जीत के आए थे और 25 कैंडिडेट्स जो थे वो बीजेपी पार्टी से थे और 3 कैंडिडेट निर्दलीय थे। जैसे ये चुनाव आया तो इसमें इनके जो ओपोनेंट थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से वो थे अभिषेक मनु सिंघवी जी। तो आमतौर पर होता ये है कि जो भी प्रदेश में सरकारें होती है मैक्सिमम टाइम उनके ही उम्मीदवार जो है वो राज्यसभा के लिए जाते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा क्रॉस वोटिंग का थोड़ा सा हो गया था। क्रॉस वोटिंग कर दी थी हिमाचल प्रदेश के 6 विधायक जो कांग्रेस के थे उन्होंने और 3 जो निर्दलीय विधायक थे उन्होंने क्रॉस वोटिंग के जरिए हर्ष महाजन जी को वोट करा, जिसमें बाद में 34 से ये मामला टाई हो गया। फिर टॉस के द्वारा ये हर्ष महाजन जी विजयी हुए थे और दल बदल के तहत फिर जो एंटी डिफेक्शन लॉ है उसके तहत जो 9 मेंबर थे जीते हुए, 3 निर्दलीय और जो 6 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से थे, उन पे दल बदल लॉ लगा और फिर बाद में जाके उनकी सीटों पर बाई इलेक्शन हुए। दरअसल पार्टी ने जब व्हिप जारी किया था तो व्हिप में होता ये है कि जो पार्टी से एक नेता है उसको एक तरह से मॉनिटर बना दिया जाता है, एक सचेतक के रूप में वो कार्य करता है। उसका काम ये होता है कि वो अपनी पार्टी में पता करें कि क्या क्या चल रहा है, कि कोई पार्टी ऐसा तो नहीं है कि कोई कैंडिडेट ऐसे तो नहीं है कि दूसरी पार्टी में शामिल हो रहे हैं या उनका कुछ दूसरी पार्टी से कनेक्शन है। तो जैसे ही व्हिप जारी किया गया था तो व्हिप के दौरान ये वहां उपस्थित नहीं हुए थे, तो बाद में फिर एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत इनका सीटें खाली करनी पड़ी और बाद में इलेक्शन के थ्रू फिर आगे से। इसके बाद हिमाचल प्रदेश विधानसभा की अगर हम बात करें तो 68 विधानसभा क्षेत्र है हिमाचल प्रदेश में, जिसके अंतर्गत 20 जो क्षेत्र है वो आरक्षित है, रिजर्व है। उनमें से 20 रिजर्व में जो 17 सीटें हैं वो शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व है और जो 3 सीटें हैं वो शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व है। अगर 3 सीटों की बात की जाए तो अगर आप चंबा से देखें तो जो चुराह विधानसभा क्षेत्र है वो माफ कीजिए, चुराह नहीं, भरमौर, जो भरमौर विधानसभा क्षेत्र है वो एसटी के लिए रिजर्व है। सिमिलरली जो हमारा लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट है वहां से आप जानते ही हैं अनुराधा राणा जी जो है वो अभी वर्तमान में विधायक हैं और वो भी जो सीट है वो एसटी के लिए रिजर्व है। सिमिलरली किन्नौर से जो हमारे राजस्व मंत्री है रेवेन्यू मिनिस्टर श्री जगत सिंह नेगी जी, वो अभी चुनाव जीत के आए हुए हैं। तो किन्नौर, लाहौल स्पीति और चंबा की जो भरमौर पांगी वाला जो विधानसभा क्षेत्र है वो एसटी के लिए रिजर्व है। बाकी जो हमारे बाकी के डिस्ट्रिक्ट हैं हिमाचल प्रदेश के उनमें लगभग हर जिले में मैक्सिमम 3 सीटें, वैसे तो 1 से लेकर 3 सीटें एससी के लिए रिजर्व है। जैसे चंबा विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो 1 सीट उसमें एससी के लिए रिजर्व है। वैसे ही कांगड़ा में 3 सीटें एससी के लिए, मंडी में भी 3 सीटें हैं, शिमला में 2 सीटें हैं, ऐसे ऐसे करके 17 सीटें। सिर्फ किन्नौर और जो लाहौल स्पीति है उनमें जो है वो एससी सीटें नहीं है। वैसे अगर हम सर्वाधिक निर्वाचन क्षेत्र जो की बात करें तो कांगड़ा जिला जो है वो सबसे ज्यादा उसके निर्वाचन क्षेत्र है। आप जानते हैं कि इसकी 15 सीटें हैं, सबसे ज्यादा कांगड़ा की हैं। उसके बाद किन्नौर और लाहौल स्पीति की अगर हम बात करें तो इसकी एक सीटें
जो है वो किन्नौर जिला व लाहौल स्पीति में है, इसलिए सबसे कम की बात करें तो किन्नौर और लाहौल स्पीति आएगा, और सबसे ज्यादा की बात करें तो कांगड़ा आएगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो मंडी में 10 सीटें हैं, शिमला में 8 हैं, फिर 4 से 5 जिले ऐसे हैं जिनमें 5-5 सीटें हैं, जैसे चंबा हो गया, सोलन सिरमौर हो गया, ऊना हो गया, हमीरपुर हो गया, इनमें 5-5 सीटें हैं, और बिलासपुर और कुल्लू में 4-4 हैं। उसके बाद जो किन्नौर और लाहौल स्पीति उनमें 1-1 सीटें हैं। ये कुल मिला के 68 विधानसभा सीटें बनती है। वैसे ही अगर हम शिमला की बात करें तो जो शिमला की शेड्यूल कास्ट जो सीट है वो सुरक्षित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आती है। दरअसल सुरक्षित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का मतलब ये होता है कि जैसे इसका 100% चांस यही है कि ये जो शिमला वाली सीट है ये ऐसी ही रहने वाली है, इस पे बाद में जाके कुछ ऐसा होने की संभावना नहीं है कि ये सीट जो है वो एससी से बदल के ओपन कर दी जाए, या ऐसे मतलब इसका जो पॉपुलेशन है वो इस तरह से डिजाइन है वहाँ की कि इसका संभावित यही है कि ये एससी के लिए रहेगी। तो सुरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत वो आता है कि जो कभी चेंज ना हो। वैसे अगर सबसे छोटे की बात, ये सबसे छोटी निर्वाचन क्षेत्र भी है शिमला का, एरिया वाइज अगर हम बात करें क्षेत्र के हिसाब से भी ये सबसे छोटा निर्वाचन क्षेत्र है। वैसे अगर हम लाहौल स्पीति की बात करें तो लाहौल स्पीति जैसे कि शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए आरक्षित है, ये सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है। इसके 13,835 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है, और ये सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र है लाहौल स्पीति। अगर मतदाताओं की दृष्टि से अगर बात की जाए कि इसमें मतदाता पूरे जिले में मतदाताओं के हिसाब से कौन सा जिला सबसे बड़ा है या सबसे छोटा है, तो लाहौल स्पीति जो है ये मतदाताओं की दृष्टि से, जो नंबर ऑफ वोटर्स है उनकी दृष्टि से ये सबसे छोटा जिला है। वैसे ही जो टाशीगंग है ये 2019 में बना था। सबसे पहले इसमें टाशीगंग लाहौल स्पीति में ही है। ये सबसे पहले इसमें लोकसभा के चुनाव हुए थे 2019 में। उस समय 45 वोटर्स ने इसमें भाग लिया था, और ये विश्व का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र है। इससे पहले अगर हमें याद हो तो हिक्किम करके हिक्किम ये सबसे बड़ा जो है वो मतदान केंद्र हुआ करता था, लेकिन वर्ष 2019 से जो टाशीगंग है ये विश्व का सबसे बड़ा जो है वो मतदान सबसे ऊंचा हाईएस्ट, इसकी लगभग हाइट 15,200, हाँ जी 15,256 मीटर इसकी हाइट है। और ये जो टाशीगंग हुआ करता था ये 15,200 मीटर के लगभग इसकी ऊंचाई थी। अब इसका स्थान टाशीगंग ने ले लिया है। टाशीगंग बेसिकली जो है ये स्पीति घाटी में है, और जो स्पीति घाटी का काजा जो मुख्यालय है वहां से ये 35 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। और जैसे कि हमें पता ही है, हमने लोकसभा में पढ़ा है कि जो लाहौल स्पीति की जो सीट है वो मंडी संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आती है। तो ये जो टाशीगंग है, जब इसमें लोकसभा के चुनाव हुए तो ये संसदीय क्षेत्र मंडी के अंतर्गत इसमें मतदाताओं ने भाग लिया था। वैसे अगर हम विधानसभा की बात करें तो 12 नवंबर 2022 को जब हिमाचल प्रदेश विधानसभा के चुनाव हुए थे तो उस समय टाशीगंग को मतदान केंद्र बनाया गया था। एक और इसमें फैक्ट है, जो लाला चंद्र स्टोक्स जी हैं 1972 में ये ठियोग से इन्होंने ठियोग जो शिमला है वहां से इन्होंने इलेक्शन जीता था। और इनके जो वाइफ है विद्या स्टोक्स जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से हैं ये। 1982, 85, उसके बाद 1990 में, फिर 98 में, फिर 2003 में, फिर 2007 में, फिर 2012 में ये ठियोग शिमला से जो है वो ये विधायक रही हैं। और इनमें फैक्ट ये है कि ये हिमाचल के इतिहास के पहले पति पत्नी हैं जो कि एक ही चुनाव क्षेत्र से
जीते हैं। वैसे अगर हाल ही में बात की जाए तो अभी हिमाचल की विधानसभा में जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हैं और उनकी जो धर्मपत्नी है कमलेश ठाकुर जी, जो कि देहरा विधानसभा क्षेत्र से विजयी हैं, इस समय हिमाचल की विधानसभा में वो इकलौते ऐसे दो लोग हैं जो कि पति पत्नी के रूप में अपनी सेवाएं प्रदेश के लिए दे रहे हैं। तो हिमाचल प्रदेश की राज्यसभा और हिमाचल प्रदेश की विधानसभा से कुछ ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो कि एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है।